हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले जी हाँ क्लास 12 का पढ़ने वाले हैं एपी का सवाल। क्या पढ़ने वाले? एपी का सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टाइप 1 है। अनुक्रम पर आधारित प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है और ये हमारा टाइप 1 है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये उदाहरण 1 का सवाल है, ये लिखा हुआ है और वही स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। ये कॉमर्स क्लासेस का है, ठीक है ना। साइंस के बच्चे अगर जरूरत है तो देख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कॉमर्स की क्लास के स्टूडेंट के है। यानी कॉमर्स का जो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आते हैं बिजनेस मैथ 12 का, वही होता है ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ, ठीक है ना। तो ये बिजनेस मैथ का सवाल है तो आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए, और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन बाद साइंस का भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स, तो आप लोग उसमें बने रहिए। पर ये देखिए, और ये क्लास 10 के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। चलिए, अगर यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n स्क्वायर n+n+1 हो तो अनुक्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ nth term of a sequence is n स्क्वायर अपॉन n+1 देन फाइंड द सीक्वेंस। बहुत ही आसान चीज बोला है कि nth जो टर्म है वो है, इफ सीक्वेंस का क्या है, n स्क्वायर अपॉन n+1 है, देन द फाइंड द सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को ज्ञात करने बोला है। तो निकाल सकते हैं आप लिख दीजिए माना। सबसे पहले इसको क्या लिखिएगा, माना दिए गए जो दिया हुआ अनुक्रम है, अनुक्रम का nवां पद क्या है, tn है। क्या है nवां पद? tn। जो ये अनुक्रम है, ये अनुक्रम का जो nवां पद है वो क्या है, tn है। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n+1। समझ में आ रहा है आपको बात? ये बोला है कि यदि किसी अनुक्रम हमको नहीं पता, मान लिए अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम मान लिए, यदि माना दिए गए अनुक्रम का nवां पद tn है, nवां पद जो है वो tn है, तो tn बराबर ये हो जाएगी, nवां पद tn है तो tn बराबर क्या है, इतना। अब हम लिख सकते हैं, अब इसलिए क्या सकते हैं, n बराबर क्या कीजिए 1। इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए क्या हो जाता है, अब इसलिए क्या करना है, n बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, t1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 1+1, मतलब 1 बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इस प्रोसेस को दोहराना है, n बराबर 2, तब क्या हो जाएगा, t2 क्या हो जाएगा, तब t2, तब आपका हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2+1 यानी 4 यानी 3 यानी 4 बटा कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा है? फिर इस तरह से मान सकते हैं, फिर क्या मान लिए, फिर मान लिए n बराबर क्या माने थे, 2, तो आप मानेंगे n बराबर क्या, 3। तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, t3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3+1 यानी 9 प्लस कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह फिर कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, n बराबर क्या करेंगे 4, इसलिए क्या हो जाएगा, t4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 4+1 यानी कितना हो जाएगा 16 और कितना बटा 5। तो आपसे पूछा है कि अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो पहला अनुक्रम, इसलिए दिए गए अनुक्रम क्या हो जाएगा, पहला क्या निकला आपका, पहला 1/2, दूसरा क्या निकला 4/3, तीसरा क्या निकला 9/4, चौथा क्या निकला 16/5। इस तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो फिर ऐसे करके चलते जाइए आप, फिर निकाल सकिएगा t5, फिर निकाल सकिएगा t6, फिर t7, फिर ऐसे करके डॉट जितना तक जाना आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है डॉट जितना चाह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये अनुक्रम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा तरीका से। समझ में नहीं आया वीडियो को रोक कर देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12 का है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।